तो जब यार आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बीसीए स्टूडेंट या फिर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बीसीए स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट इनमें से ज़्यादातर आर्टिकल में यार बेसिक बेसिक सी चीज़ें दे रखी हैं। कुछ आर्टिकल्स में हिस्ट्री दे रखी कि यार ये हिस्ट्री है, जावा एक पुरानी लैंग्वेज है इसलिए यार आपको उसको सीखना चाहिए। आप और जब आप आर्टिकल को पूरे पढ़ोगे यार तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सारी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, सबको ही हमें पढ़ लेना चाहिए। और वो उसमें से कुछ आर्टिकल्स यार बहुत पुराने भी हैं, बेसिक बेसिक सी वहाँ पे नॉलेज कवर करी गई है। इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं इन डिटेल में इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, उस हिसाब से हमें क्या सीखना चाहिए। प्लस यहाँ पे हम वो प्रोस्पेक्टिव देखेंगे किस स्टूडेंट को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, किस स्टूडेंट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी होती है। अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो ये क्लियरिटी आपको यार यहाँ पे मिल जाएगी। सो हे गाइस, माय नेम इज तुषार बुडियाल एंड यू वाचिंग तुषार बुडियाल यूट्यूब चैनल। तो बिगर देरी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज की। तो यार सी लैंग्वेज हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो सी एक यार काफ़ी पुरानी लैंग्वेज हो गई है, इंडस्ट्री में ज़्यादातर वो यूज़ भी नहीं होती है, बट फिर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स से आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ पे सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है यार। जनरली बीसीए के हर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में यार आपको सी लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब सी लैंग्वेज को हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो यार देखो एग्जाम में आएगी तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो थोड़ा सा पढ़ना है बट इन डेप्थ में नहीं घुसना है उसमें, ठीक है। अब ये चीज़ यार मैंने सेम करी थी, मैंने ज़्यादा नहीं करा बिकॉज इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मेरा थोड़ा सा ऐसा मानना है यार कि आपको पहली लैंग्वेज जो आप सीख रहे हो या तो आप पाइथन से स्टार्ट करो, सी प्लस प्लस पढ़ो या फिर आप जावा पढ़ो, थोड़ी सी अच्छी और मुश्किल लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है। लोगों का हमेशा से ही अप्रोच होता है नहीं यार हम पहले सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद सी प्लस प्लस करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं यार, मैंने 12th क्लास में सीधी जावा पढ़ी थी और मैं बता रहा हूँ अगर आप पहले वो चीज़ क्लियर करते हो तो बहुत सही है। आप एक आउटडेटेड लैंग्वेज को क्यों पढ़ना चाहते हो, मतलब उसमें से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो पुरानी चीज़ें अब नहीं आ गई हैं, तो फिर आप जब जावा पढ़ोगे या सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अरे यार ये तो पुरानी चीज़ें हैं, अच्छा इसका ये अपग्रेडेड चीज़ है। बट आप अपग्रेडेड चीज़ ही सीधा पढ़ोगे तो ऑब्वियसली उसके बाद में आपको सिर्फ कॉलेज के हिसाब से पढ़ना है और वो सी लैंग्वेज आपके ज़्यादातर यहाँ पे काम नहीं भी आने वाली है। ज़रूर से कुछ कुछ कंपनीज़ के जो राउंड्स होंगे बीसीए में, अगर आपकी प्लेसमेंट हो रही है तो उसमें बेसिक बेसिक से सी के लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि अगर आप एक जावा सी प्लस प्लस पाइथन अगर पढ़ लेते हो तो 10-15 दिन में आप सी को ख़त्म कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी। और कोडिंग आपका फर्स्ट राउंड या किसी का एमसीक्यू बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं सी लैंग्वेज के, तो वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, वो यार इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो यार यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यार, बट जैसे ही हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं उसके बाद हम क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, ताकि हमें कोई जॉब मिल सके। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा यार, जहाँ पे अगर आपको अच्छी खासी आपकी कोडिंग स्किल्स हैं तो यहाँ पे आप अपने गेम खेल सकते हो, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बना सकते हो, जिससे आपको जॉब मिलने में आगे जाके हेल्प होगी। जैसे जैसे आप अपनी रेटिंग्स को इंप्रूव करते जाओगे यार, आप यहाँ पे तरह तरह की जॉब्स आपके लिए अनलॉक कर सकते हो और अनलॉक करने के बाद यार आप यहाँ पे जॉब में अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज का आपको यहाँ पे एक्सेस इस ऐप पे मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे ये एक गेमिफाइड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, तो जैसे ही हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख ली है उसके बाद में यार आपको कोडिंग लॉजिक बिल्डिंग यहाँ पे करनी होगी, आपको अपनी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो उसके लिए यार आप इस ऐप पे कोडिंग कॉम्पिटिशन दे सकते हो, जिससे आपकी यहाँ पे नॉलेज इंप्रूव होगी और आपकी एक करियर प्रोफाइल बिल्ड होती जाएगी। जैसे आपकी रेटिंग इंप्रूव होगी आपको यहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे, आप जॉब को अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ऐप लॉन्च हुआ था यार, पहले वेट लिस्ट चल रही थी बट अब धीरे धीरे यहाँ पे वेट लिस्ट क्लियर होती जा रही है और आपको यहाँ पे एक्सेस मिल रहा है यार इस ऐप का। पहले यार यहाँ पे आप सिर्फ 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ही गेम खेल सकते थे, बट यहाँ पे अब ये टाइम पीरियड बढ़ चुका है। सुबह के 10 बजे से लेकर यार रात के 10 बजे तक आप यहाँ पे कोडिंग कंपटीशन और गेम्स को यहाँ पे खेल सकते हो। एंड्रॉइड और iOS दोनों ही ऐप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप एक iOS यूज़र हो तो उसके लिए एक सेपरेट लिंक यार मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और गेम यहाँ पे खेल सकते हो। तो अब बात करते हैं यार कि फिर क्या सीखे, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस। अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो बच्चे यहाँ अटक के रह जाते हैं यार कि अभी भी हमारे पास जावा पढ़नी चाहिए, सी प्लस प्लस पढ़नी चाहिए या पाइथन पढ़नी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जस्ट बीसीए के बाद में जॉब की यहाँ पे देख रहे हो तो जावा लैंग्वेज एक अच्छी लैंग्वेज होती है। तो जावा लैंग्वेज मैं बोलूँगा आप जावा के साथ जाओ, जावा सी प्लस प्लस दोनों के साथ आप जा सकते हो, पाइथन के साथ भी जा सकते हो यार। बट पाइथन में कुछ कुछ कंपनी जैसे कि अलग अलग जो बीसी के बाद जो कंपनीज यहाँ पे हायर करती हैं, मैं उन बात प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, सिर्फ मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो जस्ट बीसी के बाद हायर करती हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज आपकी जैसे टीसीएस, विप्रो, मैं इनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो छोटी छोटी स्मॉल आईटी कंपनीज होती हैं आपकी, वो जब आपको हायर कर रही हैं तो वो एक्सपेक्ट करती हैं कि आपको यार HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती हो और एक डेटाबेस आता
आता हो SQL, उसके साथ साथ में आपको कोई एक लैंग्वेज आती हो C++ या जावा। बट बहुत सारी कंपनीज हल्की सी यार कहीं कहीं पे आपको कंपनीज जावा को प्रीफरेंस देती हुई दिखेंगी। ऊपर से यार एक और चीज़, जावा एक एवरग्रीन लैंग्वेज है तो काफ़ी वो यूज़ भी होती है। बट यार अगर आप जावा और C++, मैं बोलूँगा पहली लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे हो जावा C++, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आपका मन यार नहीं हमें पाइथन भी सीखनी चाहिए, तो उसके बाद सिर्फ 15 दिन का गेम होता है यार दूसरी लैंग्वेज सीखना। तो इतना ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना है कि कौन सी लैंग्वेज सीखे कौन सी लैंग्वेज सीखे। सबसे बेस्ट चीज़ जावा पकड़ लो, 2 महीने पढ़ लो, फिर C++ 15 दिन का काम है, पाइथन 15 दिन का काम है, ठीक है। अगर आप C++ से स्टार्ट करना चाहते हो, 2 महीने आपने C++ में दे दिए, उसके बाद में जावा यार 15 दिन का काम है, ठीक है। लैंग्वेज सीखो, फोकस ज़्यादा डालना यार हमें कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने पे। जैसे आपने जावा ले ली एक लैंग्वेज, उसके बाद में क्वेश्चंस करो यार, लॉजिक बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करो, फोकस वहाँ होना चाहिए ना कि लैंग्वेज पे। अब जो मार्केट में नई नई लैंग्वेज है उसके बारे में भी यार अभी अब मैं बात करूँगा कि उसको लेके मेरा क्या प्रोस्पेक्टिव है और क्यों आपको वो सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए। उससे पहले हम यार बात करते हैं एक PHP लैंग्वेज के बारे में। तो PHP भी यहाँ पे अब हमें सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए 2023 में। मैं बोलूँगा PHP को यार आपको अवॉइड करना चाहिए। भरे पड़े PHP डेवलपर्स, चक्कर ये है यार वो बिल्कुल 3rd स्टेज में है। तो यहाँ पे मेजरली 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज वो होती है यार जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, कि यहाँ पे प्रोफेशनल्स उस लैंग्वेज के कम है और डिमांड अच्छी है, तो यहाँ पे तगड़ा पैसा मिलता है। सेकंड स्टेज वो होती है यार जहाँ पे आपका थोड़ा सा कंपटीशन भी रहता है पर डिमांड भी रहती है, सप्लाई भी थोड़ी यहाँ पर रहती है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सप्लाई कम होती है तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर भी सेकेंड स्टेज में भी होती हैं बट कंपटीशन रहता है, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ आपको रहती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बस हल्का सा यहाँ पे कंपटीशन रहता है। थर्ड स्टेज वो होती है यार जो बिल्कुल आउटडेटेड चीज़ हो चुकी है, आउटडेटेड नहीं बोलूँगा बट बहुत कम यूज़ हो रही है और उसका आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप सीख भी लोगे, आप यहाँ पे 3 लाख की आपकी जॉब भी लग गई तो 2-3 साल में भी आप सिर्फ 3 लाख से 4 लाख 5 लाख 6 लाख पे यहाँ तक ही पहुँच पाओगे। अगर आप कुछ और चीज़ सीखते हो तो आपकी ग्रोथ यार, आप जब कंपनी स्विच करते हो BCA के बाद में 3 लाख का पैकेज लगा, 1-2 साल में आपका 4 तक होगा, 5 का होगा, और 2 साल के बाद जब आप स्विच करोगे तो आपको 10 भी मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अप करता है पर्सन टू पर्सन। तो वो जो चीज़ है, मैं स्कोप की बात कर रहा हूँ, वो PHP सीख के आपको उतना जंप नहीं मिलेगा जब आप स्विच करोगे। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पर यही होगा यार कि PHP आप ना सीखें। इतने सारे जो PHP डेवलपर्स हैं वो खुद यहाँ पे अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं, दूसरी लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना करियर स्विच कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि यार यहाँ पे जितनी डिमांड है, सप्लाई उससे ज़्यादा हो चुकी है। तो वहाँ पे 5-5 साल के प्रोफेशनल्स को यार 6 लाख का पैकेज मिल रहा है, जबकि 5 साल का अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसको एटलीस्ट यहाँ पे 12 लाख के प्लस यहाँ पे सैलरी होनी चाहिए, बट उनको भी 6-6 लाख में 8-8 लाख में काम करने को मिल रहा है, जो कि जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो एज अ फ्रेशर 2023 में, या फिर अगर आपको 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस है और अगर आप BCA भी यहाँ पे कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करता PHP के साथ जाने के लिए। बिल्कुल अगर आपके सिलेबस में है, पढ़ो, एग्ज़ाम दो, ख़त्म करो। मेरे भी यहाँ पे सिलेबस में था BCA का, जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत थी उतना पढ़ा, एग्ज़ाम दिया, पास करा, बात खत्म। तो अब यहाँ पे एक और बच्चों के मन में डाउट होता है यार कि बहुत सारी यहाँ पे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई हैं, नई गोलैंग हो गया है, आपका C# हो गया है, तो क्या हमें ये लैंग्वेजेस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए? यार मैं आपको बताऊंगा, आपका जो कॉलेज टाइम है ये बहुत प्रीशियस टाइम है, इसमें आपको एक्सप्लोर करना, बहुत सारी नई चीज़ें आपको ट्राई करना है। अगर आपने कभी अपना स्टार्टअप करना चाहते हो तो वो इसमें ट्राई करो, अपना इंटरेस्ट फाइंड करो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप सारा ही टाइम बस नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सीखने पे लगा दोगे तो वो एक बेनिफिशियल नहीं होता है यार। अगर आप BCA कर रहे हो, 6 to 8 मंथ्स सफिशिएंट होते हैं प्लेसमेंट की पढ़ाई के लिए। उसमें आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टरी करनी होती है। फॉर एग्जांपल आप जावा, C++, पाइथन में से कर सकते हो। मेजरली जावा और C++ चूज़ करो तो अच्छा होता है, जावा करते हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आप C++ करोगे तो भी 15 दिन में जावा आप सीख सकते हो। जावा कर ली तो 15 दिन लगते हैं यार, अगर जावा अच्छे से कर ली तो 15 दिन लगते हैं C++ सीखने में, तो वो एक बड़ी चीज़ नहीं है। मेजर आपका लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा जब अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो टाइम कितना लगना है, 15 से 20 दिन या नहीं 1 महीना मैक्सिमम आपको लगेगा। अगर आप, क्योंकि आपकी लॉजिक्स क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है,
आप बस कुछ सिंटेक्स चेंजेस होते हैं और कुछ कुछ नई चीज़ें होती हैं वो आपको जाननी होती हैं, तो वो आप ऑन द जॉब भी सीख सकते हो। अगर आप नई जॉब में जा रहे हो और अगर कुछ टेक्नोलॉजी आपका मन होता है तो वो आप ऑन द जॉब चीज़ें आपको कंपनी सिखा देंगी, ठीक है, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो सब सिखा देंगी। तो उससे आपको प्लेसमेंट में ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं होगी यार अगर आप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लोगे, ठीक है। रेदर देन आप एक को अच्छे से सीखो, जावा को सीख लो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है तो 2-3 आप सीख सकते हो। जैसे कि आपने जावा कर ली भाई, 15-20 दिन में हमने सी प्लस सीख ली, फिर पाइथन सीख ली हमने, उसके बाद में यार आप कुछ टेक्नोलॉजी सीखो, जैसे कि आप सेल्स फोर्स सीख सकते हो, वेब डेवलपमेंट में आप मर्न स्टैक, मीन स्टैक, ये सब सीख सकते हो। रेदर देन कि आप और लैंग्वेजेस को एक चीज़ को आप सीखते रहो, जैसे गोलैंग हो गया, सी शार्प, PHP, और हम इसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, हमें कहाँ पे टाइम नहीं देना है। जैसे मैंने बताया PHP के बारे में, तो PHP में हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको बस इतना ही पढ़ना है कि जितना भाई एग्जाम में पास करना है ख़त्म करो, ठीक है, इतना पढ़ लिया, बाकी अदर चीज़ पे अपना टाइम दो, अदर चीज़ों को सीखने पे ध्यान दो, उससे आपकी ग्रोथ होगी। कल को अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो आप डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है, इन पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो रेदर देन मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने पे आप अपना ध्यान दो। एक और पॉइंट की अगर हम बात करें तो यार आपका यूज़ केस स्पेशल है कोई, फॉर एग्जाम्पल आपका मशीन लर्निंग और AI में इंटरेस्ट है, तो उस केस में आपको पाइथन को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, आप अपने आप देखो कि मेरा को क्या ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट करेगी, उस चीज़ पे आप मास्टरी कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आपका एक इंटरेस्ट आ गया यार कि नहीं मैंने पाइथन सीख लिया अच्छे से, अब मुझे मशीन लर्निंग में सीखना, तो आपको पाइथन को आप बहुत अच्छे से यहाँ पे सीख सकते हो। उसमें आप उधर टाइम वेस्ट मत करो कि यार नहीं नहीं मेरे को तो सी शार्प भी पढ़ता हूँ, PHP भी पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ता हूँ। अगर आपने एक इंटरेस्ट आ गया मशीन लर्निंग तो फिर उसमें घुस जाओ और उसमें एक मास्टरी करो। आपका इंटरेस्ट आ गया यार साइबर सिक्योरिटी में, तो साइबर सिक्योरिटी में देखो कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा यूज़ होती है, और फिर उसमें घुस जाओ, उसको मास्टरी करो, वहाँ पे देखो और क्या क्या टूल्स हैं उनको सीखो, रेदर देन अपना टाइम वेस्ट करो कि यार नहीं मैं, अच्छा ये 2023 में एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है गोलैंग, इसकी डिमांड है, इसको भी सीख के रख लेता हूँ, अरे ये एक और नई लैंग्वेज आई है सी शार्प, इसको भी सीख लेते हैं यार, .NET और PHP भी है हमारे पास तो इसको भी मैं सीख के रख लेता हूँ। इतना सब सीख के आप क्या करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। इसलिए एक डोमेन को पकड़ लो, अगर आपने जावा, पाइथन, C++ ये एक दो लैंग्वेज में से सीख लिया, उसके बाद में डोमेन पकड़ लो एक, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI ML, सेल्स फोर्स, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, और फिर उसकी चीज़ें यहाँ पे सीखना स्टार्ट कर दो। या फिर इनके अलावा भी आपका फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। आजकल टेक्निकल कंटेंट मार्केटिंग की भी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। बहुत जॉब्स प्रोफाइल्स हैं, आपके प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, तो आप एक फील्ड है एक अलग से, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर्स, इनके लिए आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। अच्छा क्या क्या चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेगी अगर मुझे ये रोल चाहिए, तो इस तरीके से यार अपनी अप्रोच को आप डिफाइन कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी, कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी। गूगल के आर्टिकल से यार इतनी मदद नहीं होती है, मुझे पता है, तो अगर कुछ हेल्प हुई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या नई वीडियो आपको चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके रिप्लाई करूँ और आपके डाउट्स यहाँ पे सॉल्व करूँ। तब तक के लिए चलते हैं, दिस इज़ तुषार बड़ियाल साइनिंग ऑफ।